रजीम बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मंजूर हसन और आज का हमारा टॉपिक जो है वो नीड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिट्यूट है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिट्यूट क्यों ज़रूरी है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिट्यूट, जब स्टिट्यूट्स बन जाते हैं, वो पास हो जाते हैं, वो इनेक्ट हो जाते हैं, तो उनमें बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। एम्बिग्विटीज़ होती है, अनसर्टेनिटीज़ होती है, अनक्लियरनेस होती है, वो वेगो होती है, इनकरेक्टनेस उसमें होती है, इम्प्रिसिजन होती है। तो ये सारे क्लियर करने के लिए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिट्यूट ज़रूरी है। और स्टिट्यूट्स जो है वो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन से हमें आते हैं। मिसाल के तौर पर एक तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है कि एक बंदा दूसरे के सामने खड़ा हो और उससे बात कर ले। दूसरा इनडायरेक्ट है जो एक बंदा लिख ले और दूसरा बाद में उसे पढ़ता है। तो स्टिट्यूट्स पे इसी तरह है, लेजिस्लेचर इसे इनेक्ट करते हैं और बाद में पब्लिक के पास और जुडिशरी के पास ये आते हैं। तो इसमें ये सारे वेगोनेस, इनप्रिसिजन या जो है इनकरेक्टनेस, एम्बिग्विटीज़, अनक्लियरनेस, ये सारे प्रॉब्लम्स इसमें होते हैं। इसकी दूसरी वजह ये है कि ये एम्बिग्विटीज़ क्लियर करती है। मिसाल के तौर पर कि एक लॉ जो है वो पास हो जाती है और वो स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए होती है, और ऐसे केसेस जो हैं वो फैक्ट्स के लिहाज से डिफरेंट होते हैं, तो वो उस पर अप्लाई करना या उसके वर्ड्स जो है वो एम्बिगुअस होते हैं। एम्बिग्विटी का मतलब ये है कि एक वर्ड जो है वो उसकी मीनिंग जो है वो डाउटफुल है, क्लियर नहीं है। इस एक लफ्ज़ का माना जो है वो क्लियर नहीं है, तो उसके लिए इंटरप्रिटेशन ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें तो एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर एक बंदा कहे कि आई विल मीट यू एट द बैंक, तो इसमें बैंक एम्बिगुअस है कि बैंक का क्या मतलब है। जो फाइनेंशियल बैंक्स होते हैं जो या हमारे पास सी बैंक है, रिवर बैंक है, वो इसका मतलब है, या कोई और बैंक इसका मतलब है। तीसरा इसकी वजह ये है कि वेगुनेस क्लियर करती है। वेगुनेस ये है कि एक वर्ड है और उसकी मीनिंग तो क्लियर है लेकिन वो एग्जैक्ट और प्रिसाइज नहीं है, एक स्पेसिफिक सिचुएशन पर वो अप्लाई नहीं होती। उसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस या डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस या डिफरेंटली वो अप्लाई हो सकता है। तो उसको क्लियर करने के लिए जो है ये ज़रूरी है। या वेगुनेस इस तरह भी हम लेते हैं कि एक वर्ड बॉर्डर लाइन पर हो। बॉर्डर लाइन का मतलब ये है कि एक वर्ड दो से डिफरेंट सिचुएशंस पर अप्लाई किया जा सकता है। जिस तरह हमने बैंक का एग्जांपल लिया, तो बैंक जो है वो रिवर बैंक भी हो सकता है, वो फाइनेंशियल बैंक्स भी हो सकते हैं, दोनों पर अप्लाई हो सकता है। तो ये जो है वेगुनेस है और इसे क्लियर करने के लिए ये ज़रूरी है। अब टेक्निकलिटी ऑफ लीगल लैंग्वेज है कि लीगल लैंग्वेज जो होती है वो टेक्निकल होती है, लीगल होती है, डिफ़िकल्ट होती है। आम आवाम या कोर्ट्स या लॉयर्स या जितने भी लोग हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स वो उसे डायरेक्टली समझ नहीं सकते जब तक उसकी इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन नहीं होगी वो। तो ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद प्रिजम्पटिव लीगल बिहेवियर एंड रियल फैक्चुअल बिहेवियर है। इसका मतलब ये है कि लेजिस्लेचर जब लॉ बनाती है, स्टिट्यूट बनाती है, तो वो प्रिजम्पशंस करती है कि एक केस इस तरह होगा, फैक्ट्स इस तरह होंगे, वो प्रिज्यूम करती है सारी चीज़ें। जब वो लॉ आती है, लॉ बन जाती है, स्टिट्यूट बन जाता है, कोर्ट्स में आता है, तो फिर वहाँ पर फैक्चुअल केसेस होते हैं और वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो उन लॉज को इन केसेस पर अप्लाई करना, ये जो है ये इंटरप्रिटेशन का काम है और इसके लिए ये ज़रूरी है। इसके बाद हास्टिल लेजिस्लेशन है हमारे पास। मतलब इसका ये है कि कभी कभार लेजिस्लेचर्स को जल्दी में एक एक्ट बनाना होता है किसी क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, तो उसमें मिस्टेक्स होते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, उसमें अनसर्टेनिटी आती है, तो उसको क्लियर करने के लिए इंटरप्रिटेशन ज़रूरी है। और लास्ट में हमारे पास क्लरिकल मिस्टेक है। क्लरिकल मिस्टेक का ये मतलब है कि सिंपली क्लरिकल मिस्टेक्स आ जाते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आ जाते हैं, या जो है कामाज या डैशेस या स्पेसेस या कोई और प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो उनको क्लियर करने के लिए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिट्यूट बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।